जोहार दोस्तों, मैं हूं मानसिंह नीनामा और हम देख रहे हैं 2 दिन बाद में 15 अगस्त आने वाला है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। भारत के हर कोने में ये स्वतंत्र का महोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर मैंने एक बात सोची है, यानी कि भारत में जितने भी आदिवासी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितने भी आदिवासी लोग रहते हैं उनको लगभग स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है, ये हमारा कहना है। क्योंकि जब हम पुराने ज़माने की बात करें, 1192 में हमारा भारत देश पहली बार गुलाम हुआ था। तब से लगभग 1526 से 1757 तक मुग़ल साम्राज्य के लोग रहते थे, उनका शासन था भारत पर। उसके बाद उन्होंने जब भारत छोड़ा, उसके बाद अंग्रेज़ लोग आए थे 1757 में, जब अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया था। तो उनकी कहानी, उनका इतिहास जब आज के समय में लोग पढ़ते हैं, बताते हैं, स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि 1947 में अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले गए थे। लेकिन वास्तविकता में ये बात गलत है, क्योंकि जब भारत देश 1192 को गुलाम हुआ था पहली बार, तब से आदिवासी इनके गुलाम होते आ रहे हैं। आज भी आदिवासी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। ये जो बात गलत झूठी अफवाह फैलाई गई कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, ये भारत आज़ाद नहीं हुआ, ये अंग्रेज़ों ने सत्ता हस्तांतरण किया। क्योंकि जब 1947 को अंग्रेज़ लोग भारत को छोड़कर गए, तो उनके वंश के जो ये लोग थे, उनको उन्होंने सत्ता उनके हाथ में दे दी, सत्ता पर हस्ताक्षर किए और सत्ता इनके नाम दे दी। अभी आज के समय में हम देखें कि संवैधानिक तरीक़ा से, लोकतांत्रिक व्यवस्था से आदिवासियों को गुलाम बनाया गया है 1947 से। तो आज भी आदिवासी इनके गुलाम हैं अंग्रेज़ों के। जब से आदिवासी इनके गुलाम थे, और हम हर वर्ष, यानी कि ये झूठी अफवाह फैला रहे कि 78 साल हो गए देश आज़ाद हुआ, तो ये आदिवासियों को पता ही नहीं है, उनको जानने की ज़रूरत है। ये हर वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ, इसी कारण मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो हमारे हर आदिवासी भाई को ये पता चलना चाहिए कि वास्तविकता में हम इनसे आज़ाद है या नहीं है। तो यही मेरा कहना है कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं उनको ये इतिहास पता होना चाहिए, ये किताबें खोलकर देखना चाहिए। हर वीडियो के माध्यम से हम देख रहे लोग बहुत सारी बताते हैं बातें, और किताबों में भी बताते हैं, लेकिन स्कूल में वास्तविकता में ये नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल में तो बस अंग्रेज़ों की कहानी, मुग़ल साम्राज्यों की, उनका इतिहास जो वो पढ़ाया जाता है, स्कूल में भी हम देखते हैं। तो सभी आदिवासियों को यही बताना चाहता था मैं, और हो सके तो हर आदिवासी भाई एकत्रित होए, जागरूक बने और एकता बनाए। क्योंकि जब तक एकता नहीं बनाएंगे हम, मैं तो पहले भी कह सका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आदिवासी एकत्रित नहीं होंगे, एकता नहीं बनाएंगे, तब तक हमें गुलामी की ज़िंदगी जीना पड़ेगी। आज भी हम देख रहे हैं इनके गुलाम हैं हम हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त। तो हम किस तरह आज़ाद है, पहले ये सवाल खड़ा होता है, हम आज़ाद किस तरह से है? हम किसी पर आवाज़ नहीं उठा सकते, किसी को धमका नहीं सकते, किसी को ऊपर कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि पहले जब अंग्रेज़ों के ज़माने में उनके सेनापति थे, आज के ज़माने में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, उसके इनके सेनापति है पुलिस वाले, पुलिस प्रशासन है जो इनके सेनापति। कोई कुछ करेगा और वो उनको पकड़ के ले जाएगा, जेल में डाल देंगे, बंद कर देंगे। आदिवासियों के समर्थन में जो भी कोई आवाज़ उठाता है, उसके साथ यही होता है,
जो कोई भी नेता जो आदिवासी के समर्थन में आवाज़ उठाता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। और यही हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं। आदिवासियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था से लूटा जा रहा है, उनको गुलाम बनाया गया है। तो यही मैं कहना चाहता था और अब भी बोल रहा हूँ कि इनके गुलाम मत बनो, क्योंकि जब तक हम पुराने इतिहास को खोलकर नहीं पढ़ेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। पढ़ो लिखो। आजकल स्कूलों में देख रहे हैं कि 8वीं के बाद जो है सब मुग़ल साम्राज्य, अंग्रेज़ साम्राज्य, उनके बारे में जो इतिहास लिखा है वो पढ़ाया जाता है। आदिवासियों के बारे में एक भी पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। इतने महान क्रांतिकारी सेनानियों जो अपने पुरखे थे आदिवासी समुदाय के, उन्होंने भारत के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। फिर भी आज़ाद होते होते नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने ये ठान लिया था कि ऐसे मतलब हथियारों से लड़ाई करके इन आदिवासियों से हम नहीं जीत सकते, इनसे हम ये भारत नहीं ले सकते। उन्होंने ये ठान लिया था, इसीलिए उन्होंने 1947 में एक योजना बनाई। उन्होंने संविधान बनाया, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई। उस कॉलम और किताब से उनको गुलाम बनाया गया, क्योंकि उनको पता था आदिवासी हर तरीके से बिछड़े हुए हैं। ना ये शिक्षित है, ना इनके पास शिक्षा है, ना इनके पास कुछ है। तो क्योंकि ये पढ़ तो पाएंगे ही नहीं, इसी तरह उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई, संविधान लागू किया हमारे देश में। संविधान लागू करने के बाद आदिवासियों को गुलाम बनाया। आदिवासी आज भी इनके गुलाम है। हम ना किसी प्रकार से आज़ाद है। तो हर वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस मनाने आदिवासी क्षेत्र में जो मनाते, आदिवासियों को ये ख़त्म कर देना चाहिए। आदिवासियों को स्वतंत्रता दिवस मनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद उनको बढ़ावा दे रहे। हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे मतलब उनको बढ़ावा दे रहे, क्योंकि हम इनके गुलाम हैं और हम आज़ादी की ज़िंदगी बता रहे। अब 5 जनवरी 2011 का जजमेंट ये कहता है कि आदिवासी यानी कि आदिकाल से इस देश में रहने वाला आदिवासी समुदाय, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो इस देश के मूल मालिक है, मूल निवासी है। तो फिर हमें आदिवासी, एक तरफ तो ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और संविधान में जो कानून बताया गया है वो आदिवासियों पर लागू नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बताया गया है 2011 का जजमेंट कि आदिवासी देश का मालिक है। तो आदिवासी देश का मालिक है, तो मालिक पर कौन सा कानून लागू होता है? ये देश ही आदिवासियों का है, तो उस पर कानून लागू कैसे होता है? ये बात समझ में नहीं आती। मालिक होने का सम्मान क्यों नहीं मिलता हमें? हम इस देश के मूल मालिक है, तो मालिक होने का सम्मान क्यों नहीं मिलता हमें? मालिक तो जो चाहे वो करेगा, उस पर ना कानून लागू होता है, ना संविधान लागू होता है, ना लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होती है। आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, मूल नेटिव है। वो पहले से प्रारंभिक काल से भारत पर रहने वाले लोग हैं। तो और जो एक और अधिनियम जो है वन अधिकार अधिनियम, आज के समय में हम देख रहे हमारे आदिवासी समुदाय के बहुत सारे लोग जल जंगल ज़मीन से बिछड़े हुए हैं, तो उन पर थोड़ा बात करें। ज़मीन जो है वन अधिकार अधिनियम 2006, जो कि लगभग 10 वर्ष हो गए वो लागू हुआ। आज तक हमारे आदिवासी भाई को जंगल भूमि पर रहने का अधिकार नहीं मिला। सरकार चाहती नहीं आदिवासी इस देश में रहे, वो आदिवासियों को ख़त्म करना चाहते हैं। आदिवासी वन भूमि पर रह नहीं सकता, जो सरकारी ज़मीन है उस पर हम कब्जा कर ही नहीं सकते। लेकिन वो अधिनियम लागू हुआ लगभग 10 साल हो गए, तो फिर आदिवासियों को ये अधिकार क्यों नहीं मिला है सरकारी ज़मीन पर रह सके? कोई सरकारी ज़मीन पर हक जताएगा, अधिकार जताएगा, तुरंत उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल में डाला जाएगा। तो बहुत सारे आदिवासी लोग हमारे समुदाय के ऐसे जो जल जंगल ज़मीन से बिछड़े हुए हैं, ना हमें वन अधिकार अधिनियम मिला है, जल जंगल ज़मीन नहीं मिली हमें,
और पहला हमें मालिक होने का सम्मान नहीं मिलता, और हम दूसरी बात हम उनके वंश में रहकर उनके गुलाम बनकर हम स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। तो वो आदिवासियों को नहीं मनाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को यही बताना चाहता था, और आगे वीडियो बनाता रहूँगा, मैं ऐसी जानकारी देता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे हर आदिवासी भाई तक ये वीडियो पहुँचे और उनको पता चले कि हम आज़ाद है कि गुलाम है। ये वीडियो हर तरफ शेयर करें और सभी को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद आपको सभी को। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।